आने वाले 5 साल में ये सभी चीज़ें पूर्ति भी होगी और इस क्षेत्र का विकास भी होगा, जो लोग भी देखेंगे, जनता भी देखेंगे और जनता को विश्वास होगा कि विकसित भारत में खरगोन बड़वानी लोकसभा भी विकसित हुआ है। निश्चित तौर पर अब की बार 400 पार और इस बार फिर से मोदी सरकार, ये दोनों शब्दों के साथ में हम चुनाव लड़ रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये लोकसभा की सीट पिछली बार से ज़्यादा वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा आज जो है मध्य प्रदेश की 24 सीटों का ऐलान कर दिया और उसमें लोकसभा की 24 सीटों के ऐलान में जो है खरगोन से एक बार फिर से गजेंद्र पटेल को टिकट दिया है और उन पर विश्वास जताया। आज हमारे साथ में गजेंद्र पटेल जी जो सबसे पहले जो है टिकट फाइनल होने के बाद में खरगोन के सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में पूजा अर्चन करने पहुंचे और हमारे साथ में गजेंद्र सिंह जी, किस प्रकार की प्राथमिकता रहेगी? 2 बार आपको जो है टिकट दिया है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने खरगोन बड़वानी लोकसभा से मुझे दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मैंने पिछले 5 साल काम करने का प्रयास किया और निश्चित तौर पर प्राथमिकताओं के तौर पर कि हम दोनों जिलों में काम करने के आधार पर सांसद सेवा केंद्र हमने स्थापित करे, क्षेत्र की और कार्यकर्ताओं की जो समस्या है उसको निराकरण करने का हमने प्रयास किया है। इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी जो समस्या है उसको निराकरण करने का हमने प्रयास किया है। कोरोना काल जैसी विभीषक स्थिति में भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े रहे और इस लोकसभा में मेडिकल कॉलेज की लंबे समय से डिमांड थी, हमने मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करने का भूमि पूजन हमने किया है। रेल लाइन का बड़ा मुद्दा है, समय समय पर मैंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया है, प्रश्नकाल में उठाया है। अनेक बार हमने रेल मंत्री से मिलकर यहाँ की ज्वलन समस्याओं को अवगत कराया, जिसके कारण से इस रेल मार्ग की प्रमुख समस्याओं को लेकर प्रक्रिया बढ़ी है। एक सर्वे खंडवा से लेकर बड़वानी का भी संपूर्ण हो चुका है, जो आने वाले समय में स्वीकृति की ओर आगे बढ़ चुका है। ऐसे तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी चीज़ें इस लोकसभा में हमने करने का प्रयास किया है, जो अब प्रक्रिया की तौर पर बढ़ा है। आने वाले 5 साल में ये सभी चीज़ें पूर्ति भी होगी और इस क्षेत्र का विकास भी होगा, जो लोग भी देखेंगे, जनता भी देखेंगे और जनता को विश्वास होगा कि विकसित भारत में खरगोन बड़वानी लोकसभा भी विकसित हुआ है। क्या प्राथमिकता रहेगी अब आने वाले जो है इलेक्शन में? निश्चित तौर पर आने वाले इलेक्शन में केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी की, जिन्होंने कहा कि गांव में पहुंचने वाली सरकार की तमाम प्रकार की योजनाएं, गांव में 4 प्रकार के वर्गों का, महिला है, युवा है, किसान है, गरीब है, इनको मिलने वाली सरकार की सुविधाओं के आधार पर वो खड़ा हो, क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम हो, रोजगार के संसाधन खड़े हो, यहाँ पर बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर स्थापित हो, यहाँ पर रेल जो सबसे प्रमुख मुद्दा है जो यहाँ पर आ जाए, उसकी स्वीकृति और उसके काम की शुरुआत की प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। कृषि महाविद्यालय यहाँ की प्रमुख डिमांड है, उसको भी हम पूर्ति करेंगे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी हमने स्थापित करी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे डेवलपमेंट के साथ में पढ़े और यहाँ के बच्चे यहाँ से देश और विदेश में पढ़ाई करें। ऐसी तमाम प्रकार की प्राथमिकताओं के आधार पर क्षेत्र में हम काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 400 जो है नारा दिया है, इस बार एनडीए के 400 पार जो है, खरगोन में कितने वोटों से जीतने का लक्ष्य रखा? निश्चित तौर पर इस देश में इस बार जो चुनाव हो रहा है वो निश्चित तौर पर अब की बार 400 पार और इस बार फिर से मोदी सरकार, ये दोनों शब्दों के साथ में हम चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार हम 2 लाख वोटों से चुनाव जीते थे, इस बार का चुनाव इससे बढ़कर चुनाव होगा, क्योंकि पुरानी प्राथमिकताओं के आधार पर हमने बहुत काम किया है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये लोकसभा की सीट पिछली बार से ज़्यादा वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। कितना सर्वे किया होगा, क्योंकि कई जो है मौजूदा सांसदों को टिकट भी काट दिए, काफ़ी सर्वे किया, अमित शाह जी की टीम लगी रही इसमें, तो क्या मानते हैं कि किसमें जो है आप खरे उतरे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मैंने काम करने का प्रयास किया है। प्राथमिकता है मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का रहा है और निश्चित तौर पर मैं तो एक सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। प्राथमिकता है हमारे केंद्रीय नेतृत्व की रहती है, इसलिए उनका जो भी निर्णय रहता है वो शुरुधार रहता है। मैंने तो कार्यकर्ता के तौर पर काम किया और आने वाले समय में भी इसी तौर पर मैं काम करूँगा। सबसे पहले मैं आज खरगोन जिले के इस गणेश मंदिर में उपस्थित हूँ। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठगण यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस मध्य प्रदेश की खरगोन बड़वानी आरक्षित अनुसूचित जनजाति की लोकसभा पर मुझे पुनः दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। मैं खरगोन बड़वानी लोकसभा के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ओर से, हमारी जनता की ओर से केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और इस अवसर पर पुनः एक बार सेवा करने का अवसर मुझे क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए दिया है
और इसलिए उस संकल्प के साथ में जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि वही संकल्प हम खरगोन बड़वानी जिले की तमाम प्रकार के गांव में विकास की अवधारणा को रखेंगे और विकसित गांव को लेकर विकसित राज्य बनाने में हम सब लोग साथ में खड़े रहेंगे। खासा उत्साह है कार्यकर्ताओं में, और किस प्रकार की प्राथमिकताएं रहेंगी? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और कार्यकर्ता को जब कोई नेतृत्व करने का अधिकार मिलता है तो कार्यकर्ताओं में खुशी भी रहती है और यहाँ पर तमाम प्रकार के कार्यकर्ता आधारित काम करने वाले संगठन के कार्यकर्ता हैं और इसलिए इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी निर्णय भी करती है और प्राथमिकता के आधार पर लंबे समय से देश के आज़ादी के 70 साल बाद भी लंबे समय तक इस क्षेत्र में कांग्रेस के ही सांसद बनते आए हैं। उसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने तब से इस क्षेत्र का विकास होना प्रारंभ हुआ है और पिछले 5 सालों में हमने विकास करने के लिए गाँव तक काम करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएँ बनाकर काम शुरू किया है और आगे भी इस क्रम को हम बढ़ाते हुए चलेंगे। निश्चित तौर पर इसमें जो भी हमारे क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यकता हैं उस आवश्यकता की पूर्ति आने वाले 5 सालों का मापदंड हम तय करेंगे और ये क्षेत्र जो खरगोन बड़वानी जो पिछड़े क्षेत्र में गिना जाता है ये विकसित क्षेत्र में गिना जाए, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। पिछले बार 2 लाख से अधिक वोटों से जीते, इस बार क्या रहेगा, क्या लग रहा है, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है? निश्चित तौर पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता को ज़बरदस्त विश्वास है और विश्वास के आधार पर पिछले 10 सालों तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जनता को विश्वास है कि अगर कोई हमारा विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है और इसलिए ये जो आंकड़े हैं जीत के आंकड़े बढ़ेंगे और जो सीट के भी आंकड़े हैं कि अब की बार 400 पार, इस मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और इसलिए वोटों का प्रतिशत भी बढ़ेगा क्योंकि जनता ने ये देखा है कि कांग्रेस झूठ के बुलंदे के आधार पर चुनाव लड़ती है, उनका सिर्फ घोषणा पत्र रहता है और हमारा संकल्प पत्र रहता है और उस संकल्प को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है और ये संकल्प को पूरा करने का विश्वास देश की जनता, क्षेत्र की जनता को, और इसलिए निश्चित तौर पर पुराना आंकड़ा से ज़्यादा इस बार जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा और जनता के आशीर्वाद से पुनः देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। शुरुआती 5 नामों में आपका नाम था, खरगोन को बड़ी सौगात मिलेगी आपको? मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का अधिकार है और पार्टी का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है और उसकी स्वीकृति भी होती है और सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने प्रयास किए, परंतु पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और प्राथमिकता के तौर पर इस क्षेत्र में हम जितना विकास काम करना चाहिए उस विकास काम को करने के लिए अनेक प्रकार के मापदंड हैं क्योंकि हर विधानसभा का कल्चर और हर विधानसभा का काम करने का तरीका अलग है और इसलिए इस क्षेत्र में जो भी डिमांडें हैं उसको काम करने की प्राथमिकता हमने शुरू कर दी। उसमें से कुछ प्राथमिकता हमने पूरी भी करी, जैसे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज हम यहाँ पर खुलना था, लंबे समय से यहाँ पर डिमांड भी थी, इसलिए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति भी हमने पिछले 6 महीने पहले करी और भूमि पूजन भी हमारे आदरणीय मोहन यादव जी ने करा। ऐसे तमाम प्रकार के बड़े बड़े विकास काम करने की अवधारणाओं की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले 5 सालों में खरगोन बड़वानी को एक विकसित लोकसभा के क्षेत्र में पहचाना जाएगा। ये थे खरगोन के मौजूदा सांसद जो अब खरगोन से जो है एक बार फिर से जो है भाजपा द्वारा उनको टिकट दिया गया है। शशिकांत शर्मा, IBS 24 खरगोन।